गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत यूनिट सेकंड में हम विश्व के कृषि प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कृषि क्या होती है, कृषि प्रदेश क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लीड्सी महोदय ने विश्व को कुल 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। इस विभाजन के 5 आधार रहे हैं, उन 5 आधारों के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज के इस लेक्चर में अब हम इन 13 कृषि प्रदेशों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सबसे पहले कृषि प्रदेश के बारे में, जो है चलवासी पशुचारण कृषि प्रदेश। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, चलवासी का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले, यानी लगातार चलने वाले, और पशुचारण का मतलब पशुओं को चराने वाले। अर्थात चलवासी पशुचारण का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत जो चरवाहे होते हैं या पशुपालक होते हैं, वो अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इसीलिए इस कृषि को चलवासी पशुचारण कृषि कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक परिस्थितियां फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं होती हैं, वहां पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। अर्थात वहां पर फसल के अकॉर्डिंग जलवायु नहीं है, मृदा नहीं है, उपजाऊ तत्वों की कमी है, जिस कारण वहां पर पशुपालन होता है। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पशुओं को चराने के लिए जो घास होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अधिकतर मध्य एशिया के क्षेत्र, अरब, अफ्रीका के सारा मरुस्थलीय क्षेत्र, उप साइबेरिया प्रदेश आते हैं। जितने भी शुष्क भाग हैं, अर्थात जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ पे भेड़ बकरियाँ और ऊँट पाले जाते हैं। कम शुष्क भागों में गाय बैल, ऊंचे पठारी क्षेत्रों पर याक, और टुंड्रा प्रदेशों में जो रेंडियर होते हैं उनका पालन किया जाता है। रेंडियर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो एस्किमो लोगों की गाड़ियों को खींचते हैं वो रेंडियर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। इसमें आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जो सघन वन प्रदेश हैं और उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश के मध्य स्थित जो क्षेत्र है, अर्थात जो हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, उसके दोनों ओर जो आसपास का क्षेत्र है लगभग 10 डिग्री या 20 डिग्री तक के क्षेत्र को इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। यहाँ पर सवाना क्षेत्रों में लंबी और मोटी मोटी घासें होती हैं, और ये प्रदेश जो है वो सवाना प्रदेश कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाना घास अधिक पाई जाती है। इसमें अगर हम मेनली बात करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो इसमें आते हैं जो सवाना घास के प्रदेश हैं, जिन्हें अफ्रीका में सवाना, दक्षिण अमेरिका में पंपास या लानोस, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड नामों से जाना जाता है। तो यहाँ सवाना घास के उपलब्ध होने के कारण जो चलवासी पशुचारण है यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। सेकंड आता है पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो बद्दू जनजाति है वो मेनली रहती है और ऊंट, घोड़े, भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं। यहाँ पे ऊंट अधिक संख्या में पालते हैं क्योंकि रेगिस्तान का जहाज है ये। रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट आसानी से रहता है, और इसके अलावा यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं उनके मुख्य भोजन जो है वो जानवरों से ही उनको प्राप्त होता है। तो ये क्षेत्र जो है मेनली सऊदी अरेबिया से लेकर के और मध्य एशिया तक विस्तृत है। तीसरा क्षेत्र आता है एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। इसमें किर्गिज, कज्जाक, कालमुक जैसी जातियां रहती हैं, जो कि भेड़, बकरियां और घोड़ों का पालन करते हैं। इनका मौसमी स्थानांतरण होता है, अर्थात गर्मियों में ये लोग अपने पशुओं को लेकर के पहाड़ी भागों के ऊपर चले जाते हैं, जहां बर्फ पिघलने के कारण छोटी छोटी घास उपलब्ध रहती है। सर्दियों में बर्फ जम जाती है ऊपरी क्षेत्रों में, तो ये नीचे घाटियों में और मैदानों में उतर आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हल्की हल्की वर्षा से जो है घास उगने लगती है, और ये लोग फिर मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्रवास करते रहते हैं। तो इसीलिए इनका जो स्थानांतरण कहलाता है वो ऋतु प्रवास कहलाता है, और ये जितने भी पशुओं को पालते हैं उनसे मांस और दूध की प्राप्ति करते हैं। चौथा जो क्षेत्र आता है वो है यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश। यहाँ पर लैप, सेमोइड्स, तुंग, चुकची, कोरियाक आदि जनजातियां रहती हैं।
इनका मेन व्यवसाय है रेंडियरों को पालना और आखिर यानी शिकार करना। इन जनजातियों के लोग जो है रेंडियरों का प्रयोग दूध, मांस और स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं। तो मेनली इस क्षेत्र में जो टुंडा जलवायु वाले क्षेत्र है उसमें रेंडियर ही पाले जाते हैं। पांचवा जो चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है वो है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग। इसमें कीनिया, तंजानिया, युगांडा के जो पूर्वी पठारी भाग हैं उसमें रहने वाली जो मसाई आदिम जनजाति है उसको शामिल किया जाता है, जो मुख्य रूप से गाय, भेड़ और बकरियों का पालन करती हैं। नेक्स्ट जो क्षेत्र आता है वो है पर्वतीय घास स्थल। पर्वतीय घास स्थलों की हम बात करें तो इसमें आते हैं हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्र। और यहाँ पर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण करना। ये लोग भी क्या करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं। मौसम के अकॉर्डिंग इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। तो इस तरीके से प्रमुख विश्व में ये 5 क्षेत्र हैं जिसमें मेनली चलवासी पशुचारण किया जाता है। अधिकांशतः वे ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, जिसके कारण यह फसल उत्पादन के स्थान पर पशुपालन कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। चलवासी पशुचारण की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे वर्षा कम होती है, अर्थात 25 सेंटीमीटर जहाँ औसत वर्षा है उन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण किया जाता है। सेकंड चीज, भरण पोषण के लिए जहाँ पर प्रतिकूल पर्यावरण होता है और जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। तीसरा, जहाँ पर अर्थव्यवस्था का आधार है पशु, उनके जो उत्पाद हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ हरी घास केवल वर्षा के बाद ही उपलब्ध होती है और तेज धूप आने पे वो सूख जाती है। पशुओं का चुनाव भी प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। संपूर्ण क्षेत्रों में जहाँ कठोर सर्दियाँ, गर्मियाँ और कम वर्षा होती है वहाँ पर मेनली जो है वो पशु पाले जाते हैं। इनका भोजन भी मुख्य रूप से जो पशु होते हैं उनसे प्राप्त पदार्थों से ही इन्हें मिलता है। तो ये इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख फसलों के बारे में। तो इन क्षेत्रों में जो है कृषि कार्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पे भेड़, ऊंट, कुत्ते, बकरी, याक, घोड़े और अन्य जो पशु होते हैं वो पाले जाते हैं। इनका उपयोग ऊन, दूध, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त करने में किया जाता है। इस क्षेत्र के अगर हम भौगोलिक तत्वों की बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु दशाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, विषम। अर्थात यहाँ पे वर्षा की कमी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और जिसके कारण यहाँ पे जो घास होती है वो भी नाम मात्र को उगती है। तो जिस स्थान पर अनुकूल जलवायु दशा ही नहीं है तो वहाँ पे फसल का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे पशुपालन होता है। क्योंकि थोड़ी बहुत घास होती है नमी से, जिससे ये चारागाह विकसित कर लेते हैं। जो भी चारागाह यहाँ विकसित होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ता है। तो अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो धीरे धीरे जो पशुचारण है उसके प्रदेशों में परिवर्तन हो रहा है, भौगोलिक वातावरणों में बदलाव आ रहा है, जिसके कारण अब ये जो पशुचारण है वो अब व्यापारिक स्तर पर भी किया जाने लगा है। तो इस तरीके से चलवासी पशुचारण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि विश्व के वे क्षेत्र जहाँ पर जलवायु परिस्थितियाँ फसल के अनुकूल नहीं है वहाँ पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेकंड हमारा है, जो आगे की हमारे कृषि प्रदेश हैं उसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।